सबको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कृष्णा की बातों में आध्यात्मिक ज्ञान और संगीत की मिठास होती है जो हमें कठिन समयों में भी साथ देती है। यहाँ कुछ बातें हैं जो कृष्णा के वचनों से प्रेरित हैं और कठिन समय में हमें साहस और आत्मविश्वास देते हैं। 1. कर्मयोग। कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध के कर्तव्य का उदाहरण दिया और कर्मयोग के माध्यम से कहा कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिखाता है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए चाहे जो भी परिस्थितियां हों। 2. शरणागति। कृष्णा ने कहा कि वह उनके भक्तों का साथ हमेशा देते हैं जो उन्हें शरणागति में आते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि अगर हम किसी संघर्ष या कठिनाई से गुजर रहे हैं तो हमें उन्हें समर्पित होकर चलना चाहिए। 3. आत्मविश्वास। कृष्णा ने अर्जुन को सिद्ध किया कि वह अपने कर्तव्य को संपन्न कर सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने अद्भुत प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करना चाहिए। 4. उत्तम आदर्श। कृष्णा के जीवन में आदर्शों की महत्वपूर्णता थी। उनकी बातों से हमें सही और उत्तम आदर्शों की ओर ले जाते हैं जो हमें कठिन समयों में सहायक होते हैं। 5. प्रेम। कृष्णा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है प्रेम। उन्होंने अपने भक्तों को सदैव प्रेम और सहानुभूति से आगाह किया। हमें भी अपने साथियों और अन्यों के प्रति प्रेम से बर्ताव करना चाहिए जो हमें कठिनाइयों से निकालने में मदद कर सकता है। कृष्णा के इन बातों को ध्यान में रखकर हम कठिन समय में भी साहस और स्थिरता से सामना कर सकते हैं। उनके वचन हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संजीवनी मंत्र प्रदान करते हैं। एक बार एक युवक को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका ध्यान बड़े ही अधिकारी बनने की दिशा में था, लेकिन राजनीतिक विरोधों और अधिकार की लालसा ने उसके जीवन को उलझा दिया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता का सफर हमेशा मुश्किल रहा। उसके मन में अनेक सवाल थे और उसने विचार किया कि कृष्ण की शरण में जाकर शांति पाई जाए। वह एक साधु के पास गया और उससे राह की दिशा में मार्गदर्शन मांगा। साधु ने कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान के साथ होता है। उसने उसे कृष्ण की एक कथा सुनाई। एक बार कृष्ण और उसके गोपियों ने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया। इस दिन विशेष पर्वत पूजा के लिए उन्होंने अपने सभी भक्तों को साथ लिया। उन्होंने पर्वत के चारों ओर फूल, फल, अन्न आदि से पूजा की। तब आकाश में अचानक बादल जम गए और अचानक अद्भुत बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि गोपियों और अन्य भक्तों को डर लगने लगा। वे कृष्ण से बोले, हे कृष्णा, हमें बचाओ। कृष्ण ने उन्हें समझाया, मेरे साथ रहो और भरोसा रखो। कृष्ण ने फिर गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठाया और अपने भक्तों को उसके नीचे शरण दी। गोवर्धन पर्वत के नीचे रहकर उन्हें कोई भी कठिनाई नहीं आई। बाद में बारिश रुकी और सभी कृष्ण के पास आए। वे उन्हें आभारी थे कि उन्होंने उन्हें संरक्षित किया। साधु ने कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो भगवान के साथ रहकर ही हमें सफलता मिलती है। उन्हें विश्वास रखो और उनके साथ चलो। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कठिन समय में कृष्णा हमें कैसे साथ देते हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गांव के बाहर एक घर बनाया। वह बहुत खुश था कि उसने अपने मेहनत से एक सुंदर घर बनाया है। लेकिन कुछ समय बाद एक बड़ा तूफान आया और उसका घर ध्वस्त हो गया। युवक ने बहुत दुखी होकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्णा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके समक्ष प्रकट होकर कहा, बेटा, मैं तेरे साथ हूं। युवक ने हैरानी से पूछा, पर तूफान ने मेरा घर तो बर्बाद कर दिया। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, तूफान ने तेरे घर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूं। युवक ने समझा कि कृष्णा की उपस्थिति से उसे अब डरने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, कृष्णा हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें उनकी शरण में रहना चाहिए। जब हम कठिनाई में होते हैं तो वह हमें अपनी दिशा में ले जाते हैं और हमें उसे पार करने की शक्ति देते हैं।
युवक ने गुरुदेव की बातों को समझा और उसने समझा कि कृष्णा की प्रसन्नता में सच्ची शक्ति है, जो हमें हर कठिनाई से गुजारने में सहायता करती है। बिना चिंता के रहना बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम भगवान के साथ होते हैं तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कृष्ण के साथ उसके सभी कठिन समय में रहा। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसके परिवार में बहुत सारी समस्याएं थीं और उसके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां थीं। अर्जुन ने हमेशा भगवान कृष्ण में विश्वास किया और हमेशा उनसे मदद के लिए प्रार्थना की। एक दिन गांव में एक बड़ा आगंतुक आया और सभी लोगों को बड़े परेशानी की खबर दी। आगंतुक ने कहा कि एक महामारी आई है और उसने गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। अर्जुन ने भी इस समस्या को लेकर चिंतित था, लेकिन उसने अपना विश्वास हारने का निर्णय नहीं किया। वह ने फिर से भगवान कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना की। उस रात अर्जुन को एक स्वप्न आया। उसमें भगवान कृष्ण ने उससे कहा, अर्जुन, मुझ पर विश्वास रखो और डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें सदैव साथ दूंगा। अर्जुन ने उसके स्वप्न की बात को समझा और उसने फिर से भगवान के साथ अपना विश्वास जताया। अगले दिन वह अपने गांव वासियों के साथ मिलकर काम किया, लोगों को सहायता पहुंचाई और साथ ही साथ उन्हें भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम की महत्ता को सिखाया। वे सभी भगवान के साथ उसके भय को भुला दिया और साथ ही उन्होंने उस महामारी को परास्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान के साथ होते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता मिल जाती है। भगवान हमें हमेशा सहारा देते हैं। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो।